नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल निराला एडू पॉइंट में। लॉकडाउन शुरू हो चुका है और इसमें ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, क्लास 10th और 12th के साथ साथ जूनियर क्लासेस के भी सभी का हिंदी व्याकरण को पहले हम टारगेट करते हैं। और आज से लगातार मैं हिंदी व्याकरण का वीडियो अपलोड कर लूँगा। तो आज हम लोग का टॉपिक है कि व्याकरण किसे कहते हैं। ऐसा शास्त्र जिसे हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब व्याकरण एक शास्त्र है या विद्या है जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? व्याकरण को उसके अध्ययन की सुविधा हो इसके लिए 5 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार और पांचवा छंद विचार। आइए अब इनके बारे में विस्तार। सबसे पहला वर्ण विचार किसे कहते हैं? व्याकरण की वह शाखा जिसमें वर्णों की परिभाषा, उसके मानक रूप, उनकी संख्याएं एवं उसके भेद के साथ साथ उसके आपसी संयोग का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्ण विचार कहा जाता है। मतलब क्या समझे आप इसमें? मतलब ये हुआ कि वर्ण जो होते हैं ना, वर्ण माने क्या? अक्षर या ध्वनि भी कहते हैं इसे। तो ये जो वर्ण होते हैं क, ख, ग, अ, आ, ई, ये सब जो है उनकी परिभाषा। पहले तो परिभाषा क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, फिर इसका मानक रूप का क्या होता है। मतलब मानक रूप मतलब क, ख, ग या अ, आ, ई, क, का, ये सब क्या है, मतलब क, ये सब क्या है। तो इसके बारे में मानक रूप को जानेंगे कि मानक चिन्ह कौन कौन से हैं, उनकी संख्याएं कितने, मतलब कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, इसके बारे में जानेंगे। और उनके भेद भी जानेंगे कि स्वर, व्यंजन और कैसे किस प्रकार से उसको बांटा गया है। और उसके आपसी संयोग से जो शब्द बनता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्या? शब्द विचार में। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखिए जानते हैं शब्द विचार किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण की वह शाखा जिसमें शब्द की उत्पत्ति, शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसकी परिभाषा क्या क्या होनी चाहिए, उसकी रचना, क्या कौन सी रचनाएं हैं, उनका रूपांतरण मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलते हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं तथा उनका अर्थ क्या होता है, इन शब्दों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसे कहते हैं शब्द विचार। अब हम पढ़ेंगे क्या? वाक्य विचार। वाक्य विचार का मतलब क्या? हिंदी भाषा यानी हिंदी भाषा में व्याकरण की वह शाखा है जिसमें वाक्य की परिभाषा, उनके भेद, वाक्य की बनावट, वाक्य की शुद्धता इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मतलब वाक्य की परिभाषा क्या होती है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कैसे कैसे बना है और वाक्य में कौन कौन सी शुद्धता होनी चाहिए, इन सब का अध्ययन करते हैं, उसे वाक्य विचार कहते हैं। अगला है चिन्ह विचार। चिन्ह विचार हिंदी व्याकरण की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के चिन्हों एवं उसके प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे चिन्ह विचार कहते हैं। मतलब प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, कहता नहीं किया जाता है। मतलब क्या? प्रयोगों का अध्ययन कैसे करें? मतलब जब हम हिंदी भाषा को लिखते हैं तो उसमें कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे कहीं पर आप एक चिन्ह पार देते हैं, पूर्ण विराम देते हैं, फुल, वहाँ पे आप क्या करते हैं, अर्ध विराम देते हैं ना। तो इस प्रकार से आप कहीं पे कॉलन देते हैं, कहीं पे डैश देते हैं। तो क्या कि उसका नियम भी होता है कि सीधे ऐसे ही जहाँ मन हुआ वहाँ पे लगा देते हैं, तो उसके भी नियम होते हैं। उन्हीं चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं, उसे कहते हैं चिन्ह विचार। और सबसे लास्ट 5वां जो है छंद विचार। ये छंद विचार किसे कहते थे? हिंदी व्याकरण की वह शाखा जिसमें छंद की परिभाषा, उसके स्वरूप और उसके भेदों के साथ साथ उसके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है ना। उपयोग कैसे उपयोग करें, इन्हीं को कहते हैं छंद विचार। मतलब जो छंद होते हैं यानी कि जब हम कविताओं को लिखते हैं या किसी भी कहानी या निबंध को लिखते हैं तो उसमें अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसको डेकोरेट करते हैं, मतलब उसको सजाते हैं। सजाने के लिए कुछ विशेष शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, विशेष उपमा अलंकार की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं छंद विचार। इन चीज़ में हम लोग छंद विचार को ही जानेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी भाषा की मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। कोई भी भाषा होती है ना, उसका जो मूल ध्वनि होता है, मूल ध्वनि मतलब क्या? वैसा छोटा से छोटा रूप जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते हो, उसी से सब बना हो, जैसे वो टुकड़ा नहीं कर सकते हो, उसको कहते हैं मूल ध्वनि। तो जैसे एक परिभाषा और भी है, किसी भी भाषा का वह लघुत्तम, लघुत्तम माने क्या? सबसे छोटा ही का, जिसके खंड या टुकड़े ना हो, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, त, अ, र, ये सब क्या है? वर्ण है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं।
देखिए वर्णों को अगर क्रम में सजाकर लिखते हैं, जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, ये क्रम में है तो इसको वर्णमाला, सभी जो वर्णों का जो समूह है उसी को वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में ये देख सकते हैं किस प्रकार से शब्दों का ये वर्णमाला है, कैसे व्यंजन है, क्या स्वर है, कितने स्वर है, स्वर कितने प्रकार के, सब चार्ट को आप देख सकते हैं। इस चार्ट को आप क्या करें, कॉपी में नोट कर लें और देखिए कि कौन कौन सा वर्ण कितना है। हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं, तो इसका जवाब आता है हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं। कहीं कहीं पे इसमें कंट्राडिक्शन भी होता है, इसमें विरोधाभास भी हो सकता है, बट पूरा जो वर्ण है वो 52 होता है। कैसे, इस चार्ट को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर चार्ट को देखिए कि कौन कितने वर्ण हैं। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब उसका उच्चारण आप स्वतः मतलब अपने आप कर सकते हैं, वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे स्वर वर्ण करते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं, स्वर वर्ण ऐसा वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, मतलब उसमें उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता या सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं, देखिए अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, यही 11 है। इसके अलावा अब व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।